नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्पीक नॉलेज में। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं हिंदी के इम्पोर्टेंट मॉडल पेपर। तो दोस्तों इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखिएगा और ये सेट फर्स्ट है। तो इसी तरह के हम लोग जो है 5 सेट को कवर करेंगे जो काफ़ी जो है बोर्ड के लिए महत्वपूर्ण होगा। तो आप लोग कमेंट करके ये ज़रूर बताएंगे कि अगला चैप्टर, अगला सब्जेक्ट किस वीडियो पर होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग ये ज़रूर बताएंगे कमेंट करके। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर क्या कहता है कि भूषण की कविता है। तो भूषण की जो कविता कौन सा है, तो राइट आंसर की बात करेंगे तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा फ्रेंड। अगर आप लोग जानते हैं तो आप लोग भी जो है जवाब दे सकते हैं। तो राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा। और दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तब जाके आपको लाइक करना है और चैनल में लगे कि चैनल हेल्पफुल है, इसमें जो है पढ़ाई कर सकते हैं, तो आप जो है सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, क्योंकि इसी तरह के वीडियो हम लगातार लेकर आएंगे। अब यहाँ पर क्या कह रहा है, कमल का पर्यायवाची शब्द है। तो कमल का पर्यायवाची शब्द क्या होगा दोस्तों, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड, यानी ए नंबर राइट आंसर सरोज हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन, तीसरा, चतुर्भुज कौन सा समास है। तो चतुर्भुज जो है कौन सा समास है, तो 3 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो बी नंबर यानी बहुब्रीहि समास है। ठीक है, बी नंबर हो जाएगा। अब बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तो यहाँ पर 4 नंबर क्वेश्चन आ चुके हैं। क्या कह रहा है फ्रेंड, कह रहा है कि मलिक मोहम्मद जयासी कैसे कवि हैं। तो मलिक मोहम्मद जयासी कैसे कवि हैं, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड, यानी ए नंबर हो जाएगा, यानी प्रेम मार्गी। ठीक है, तो दोस्तों अगर आप जो है साइंस से हैं, कॉमर्स से हैं या फिर आर्ट्स से हैं, तो ये सभी के लिए ये वीडियो है। ठीक है, सभी कोई शुरू से लेकर आखिर तक देखना। भगत सिंह के पिता और चाचा किसके सहयोगी थे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 5 नंबर का। तो 5 नंबर का सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा, यानी लाला लाजपत राय। तो दोस्तों अगर PDF लेना चाह रहे हैं तो जो है नंबर दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ जाकर उसको जो है देखिए और कॉल कर सकते हैं हमारे मैनेजर को। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन 6 यहाँ पर क्या कह रहा है कि 6 नंबर का कायर का विलोम शब्द है। तो कायर का विलोम शब्द क्या होता है, तो 6 नंबर का राइट आंसर जो हो जाएगा, यानी बी नंबर शक्तिशाली। कायर का क्या हो जाएगा, शक्तिशाली। ठीक है, कह रहा है कि चीरी मार कौन सा समास है। तो चीरी मार जो है कौन सा समास है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 7 नंबर का। तो सी नंबर हो जाएगा, यानी तत्पुरुष। तत्पुरुष राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न यहाँ पर आ चुकी है, क्वेश्चन नंबर 8। क्या कह रहा है, सुंदर का पर्यायवाची शब्द है। तो सुंदर का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 8 नंबर का। तो सी नंबर हो जाएगा, यानी मनोहर। मनोहर माने क्या होता है, सॉरी पर्यायवाची सुंदर हो जाएगा। अब बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कहता है, कहता है 9 नंबर, राजेंद्र का संधि विच्छेद है। तो राजेंद्र का संधि विच्छेद क्या होगा, तो 9 नंबर का ए नंबर हो जाएगा फ्रेंड, यानी राज जोर इंद्र बराबर राजेंद्र राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, राजेंद्र का संधि विच्छेद राज जोर इंद्र। अब यहाँ पर देखेंगे 10 नंबर क्वेश्चन। क्या कह रहा है कि जो लोग बहुत बोलता है उसे क्या कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 10 नंबर का ए नंबर हो जाएगा, यानी वाचाल कहा जाता है। अब अगले प्रश्न की ओर। तो यहाँ पर आ चुके हैं अगला प्रश्न दोस्तों। क्या कह रहा है, कह रहा है कि आजन्म कौन सा समास है। तो आजन्म जो है कौन सा समास है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ए नंबर, यानी अवयवी भाव राइट आंसर हो जाएगा। आजन्म अवयवी भाव समास है। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न यहाँ पर आ चुके हैं। क्या कह रहा है, सिपाही की माँ निम्नलिखित में से कौन है। तो सिपाही की माँ निम्नलिखित में से कौन है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 12 नंबर का। तो बी नंबर हो जाएगा, यानी विष्णी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, विष्णी। अब बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तो आ चुके हैं, यहाँ पर थोड़ा सा जूम कर लेते हैं ताकि अच्छी तरीके से दिखे। अब यहाँ पर क्या कह रहा है कि तिरछी के रचनाकार है। तो तिरछी के रचनाकार कौन है, तो 13 नंबर का राइट आंसर डी नंबर, यानी उदय प्रकाश राइट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न यहाँ पर आ चुके हैं। क्या कह रहा है कि चक्रपाणी कौन सा समास है। तो चक्रपाणी जो है कौन सा समास है दोस्तों, तो राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा, यानी तत्पुरुष समास है। ठीक है, तत्पुरुष समास चक्रपाणी है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आ चुके हैं यहाँ पर अगला प्रश्न 15 नंबर। क्या कह रहा है कि प्रतिनिधि में कौन सा उपसर्ग है। प्रति, तो कौन सा राइट आंसर होगा, 15 नंबर का। तो 15 नंबर का राइट आंसर जो हो जाएगा, यानी ए नंबर हो जाएगा, प्रति जो है उपसर्ग है। ठीक है,
अब बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 यहाँ पर क्या कह रहा है कि हाथ पैर कौन सा समास है। तो हाथ पैर जो है कौन सा समास है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर 16 नंबर का तो बी नंबर हो जाएगा, यानी द्विंदु समास है। हाथ पैर द्विंदु समास है। अब यहाँ पर अगला प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न यहाँ पर आ चुकी है, क्या कह रहा है कि दाने दाने को तरसना मुहावरे का अर्थ है। दाने दाने को तरसना मुहावरे का अर्थ क्या होगा, तो राइट आंसर ए नंबर हो जाने भूखमरी की स्थिति, भूखमरी की स्थिति हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो यहाँ पर आ चुकी है 18 नंबर, फणीश्वर नाथ रेणु की रचना है। तो फणीश्वर नाथ रेणु की रचना हमारे बुक में कौन सा है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 18 नंबर का ए नंबर, यानी मौला आंचल राइट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो यहाँ पर आ चुकी है, क्या करें कि आस्तिक का विपरीतार्थक शब्द है। तो आस्तिक का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा, तो इसका राइट आंसर 19 नंबर का बी नंबर हो जाएगा फ्रेंड, यानी नास्तिक। ठीक है, अब बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तो 20 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि रघुवीर साय ने किस विषय से MA किया। तो 20 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर राइट आंसर, यानी अंग्रेजी शब्द, राइट आंसर अंग्रेजी हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो यहाँ पर 21 नंबर क्वेश्चन आ चुकी है, क्या कह रहा है, किस कवि का मूल नाम वैद्यनाथ मिश्र है। 21 नंबर का राइट आंसर बी नंबर, यानी नागार्जुन राइट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं यहाँ पर 22 नंबर क्वेश्चन, क्या कह रहा है दोस्तों, कह रहा है कि छात्रों में रहने का स्थान कहलाता है। तो छात्रों के रहने का स्थान क्या कहलाता है, तो राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर, यानी छात्रावास कहलाता है। अब बढ़ते हैं यहाँ पर 23 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर है, क्या कह रहा है, किस रचनाकार की पंक्तियाँ है, नारी स्वप्न है, नारी सुगंध है, नारी पुरुष की बाह पर झूलती हुई जूही का माला है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो डी नंबर राइट आंसर, यानी रामधारी सिंह दिनकर का। ठीक है, अब बढ़ते हैं यहाँ पर अगला प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कह रहा है कि तपोबल का संधि विच्छेद है। तपोबल का संधि विच्छेद क्या होगा, तो इसका राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ए नंबर यानी तपह जोर बल। ठीक है, तो दोस्तों अगर आप जो है एग्ज़ाम देना चाहते हैं, अभी तक जो है तैयारी आपका नहीं हुआ है, तो अगर आप PDF खरीदना चाह रहे हैं तो दोस्तों एक नंबर मैं दे रहा हूँ, इसमें जो है व्हाट्सएप करके खरीद सकते हैं। ठीक है, 6985 और ये 84 PDF के लिए। ठीक है, और ये PDF के लिए जो है उस नंबर पर कॉल या फिर व्हाट्सएप कर सकते हैं। ठीक है, अब बढ़ते हैं यहाँ पर अगले प्रश्न की ओर। तो 26 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, तो 25 नंबर प्रश्न कह रहा है कि उपवन में कौन सा उपसर्ग है। तो उपवन में कौन सा उपसर्ग है दोस्तों, आंसर यानी बी नंबर हो जाएगा। ठीक है, उप जो है ये उपसर्ग है। अब यहाँ पर 26 नंबर प्रश्न को देखेंगे, क्या कह रहा है फ्रेंड, कह रहा है प्रेमचंद्र की रचना है। तो प्रेमचंद्र की रचना कौन सा है, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, यानी पूष की रात राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर अगला प्रश्न को देखेंगे, क्या कह रहा है फ्रेंड, कह रहा है कि सब्ज बाग दिखाना मुहावरे का अर्थ है। सब्ज बाग दिखाना मुहावरे का अर्थ क्या होगा, तो 27 नंबर का राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा, यानी झूठ बोलकर ठगना। ठीक है, झूठ बोलकर ठगना। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो यहाँ पर आ चुकी है 28 नंबर क्वेश्चन, क्या करें कि तुलसीदास कैसे कवि माने जाते हैं। तुलसीदास कैसे कवि माने जाते हैं, तो इसका 28 नंबर का राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा, यानी अलगावादी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो यहाँ पर आ चुके हैं ओ सदानीरा के लेखक हैं। ओ सदानीरा के लेखक कौन है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो इसका जो है आंसर आप लोग जो है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे, क्योंकि हमको पता चले कि आप लोग भी जवाब देते हैं। अब यहाँ पर देख लेते हैं अगला प्रश्न 30 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, ओ सदानीरा शीर्षक का संबंध किस विधा से है। तो 31 नंबर का राइट आंसर 30 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर, यानी निबंध है। ठीक है, निबंध। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो कहलाता है जहाँ पहुँचना कठिन है, कहलाता है क्या कहलाता है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर 31 नंबर का ए नंबर, यानी दुर्गम राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो यहाँ पर आ चुके हैं दोस्तों, क्या कह रहा है, प्रकाशित में कौन सा प्रत्यय है। तो प्रकाशित में कौन सा प्रत्यय है, तो 32 नंबर का राइट आंसर ए नंबर, यानी इत जो है ये प्रत्यय है। अब बढ़ते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 33, क्या कह रहा है कि नाक कटना मुहावरे का अर्थ है। तो नाक कटना मुहावरे का अर्थ क्या होगा, 33 नंबर का राइट आंसर ए नंबर, यानी अपमानित होना, अपमान। ठीक है, अब बढ़ते हैं यहाँ पर दोस्तों 34 नंबर प्रश्न, क्या कह रहा है 34 नंबर प्रश्न कह रहा है कि बातचीत निबंध के निबंधकार कौन है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 34 नंबर का सी नंबर हो जाएगा दोस्तों, यानी बालकृष्ण भट्ट। अब बढ़ेंगे 35 नंबर क्वेश्चन, क्या कह रहा है, सज्जन का संधि विच्छेद है। सज्जन का संधि विच्छेद कौन है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ए नंबर, यानी सतजोर जन राइट आंसर, यानी डी नंबर होगा। ठीक है, डी नंबर, सतजोर जन राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है,
तो अब यहाँ पर देखेंगे दोस्तों 35 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, सज्जन का संधि विच्छेद है। सज्जन का संधि विच्छेद क्या होता है? तो 35 नंबर का राइट आंसर जो हो जाएगा डी नंबर यानी सत जोड़ जन राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब बढ़ेंगे अगला प्रश्न की ओर। तो यहाँ पर 36 नंबर क्वेश्चन आ चुके हैं। क्या कह रहा है कि जिसने यश प्राप्त किया है उसे एक शब्द में कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाए 36 नंबर का, तो बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा, यशस्वी कहा जाता है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो यहाँ पर आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 37। क्या कह रहा है कि पुत्र वियोग में माँ किसके भय से अपने लाल को गोद से नहीं उतारा था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाए 37 नंबर का, सी नंबर राइट आंसर यानी ठंड के भय से। अब बढ़ते हैं यहाँ पर दोस्तों अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 38। क्या कह रहा है, बड़प्पन में कौन सा प्रत्यय है? तो क्या हो जाएगा 38 नंबर का डी नंबर राइट आंसर यानी अपन जो है राइट आंसर डी हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कह रहा है, कह रहा है कि सदाचार का संधि विच्छेद है। सदाचार का संधि विच्छेद क्या होता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड क्या हो जाएगा 39 नंबर का बी नंबर हो जाएगा, यानी सत जोड़ आचार राइट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पर आ चुकी है। क्या कह रहा है, कौन सी कहानी चंद्रशोधर शर्मा गुलेरी का नहीं है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा 40 नंबर का ए नंबर यानी उसने कहा था। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 41। क्या कह रहा है, नीलांबर कौन सा समास है? तो नीलांबर कौन सा समास है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा, यानी कर्मधारय राइट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कह रहा है, निम्नलिखित में कौन से कवि निरक्षर थे? तो इसका 42 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाए ए नंबर यानी कबीरदास। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 43 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, कह रहा है कि महेश का संधि विच्छेद है। महेश का संधि विच्छेद क्या होता है? 43 नंबर का राइट आंसर सी नंबर महाजोर इस राइट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं यहाँ पर 44 नंबर क्वेश्चन। 44 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, गाल बजाना मुहावरे का अर्थ है। तो गाल बजाना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? 44 नंबर का ए नंबर यानी डिंग हाँकना राइट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। 45 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, मीरा ने अपना प्रियतम किसे माना है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 45 नंबर का बी नंबर यानी कृष्ण को माना है। अब अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो 46 नंबर क्वेश्चन आ चुके हैं। क्या कह रहा है, सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा 46 नंबर का ए नंबर हो जाएगा, यानी पुत्र वियोग राइट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं यहाँ पर 47 नंबर क्वेश्चन की ओर। तो 47 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, वह स्थान जहाँ सेना रहती है कहलाता है। तो क्या कहलाता है दोस्तों? इसका राइट आंसर 47 नंबर का तो बी नंबर यानी छावनी राइट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 48 क्या कह रहा है, कमल का नयन कौन सा समास है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 48 नंबर का डी नंबर यानी अभी भाव राइट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं यहाँ पर 49 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आदि का विलोम शब्द क्या होगा? तो इसका राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा, यानी दोस्तों क्या हो जाएगा, यानी परिश्रम। ठीक है, आलसी है। ठीक है दोस्तों, आलसी है, सॉरी तो मिस्टेक हो चुका था मेरे से। अब यहाँ पर क्या कह रहा है कि आधुनिक अधिनायक शीर्षक कविता के कवि है। तो अधिनायक शीर्षक कविता के कवि कौन है? तो दोस्तों इसका जो है राइट आंसर आप लोग जो कमेंट सेक्शन में दे दीजिएगा। ठीक है, और मैं भी बता दे रहा हूँ राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी रघुवीर सहाय। तो आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा और कमेंट करके जरूर बताएं। तो आज का वीडियो इतना है, तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं अगले वीडियो पर।